दोस्तों, आज पूरा विश्व कोरोना 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 की हाहाकार से चिल्ला रहा है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कोरोना ने अस्त व्यस्त कर दिया है। विश्व की महाशक्ति कहलाने वाले देश आज चौपट हो गए हैं, हाथ खड़े करके चिल्ला रहे हैं कि हमारे बस से बाहर बात जा रही है। तो दोस्तों, जैसे जैसे जो बहुत ही अधिक विकसित व्यवस्थाएं होती जाती हैं, अपने आप को प्रकृति के बंधनों से मुक्त कर लेती हैं, प्रकृति के आदेशों का पालन नहीं करती है। जैसे शहर के चौराहे पर लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती लगी हुई होती है। इस संबंध में ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही महान भूगोलवेता थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने 1920 के दशक में ही समझा दिया था कि नवनिश्चयवाद क्या होता है। उन्होंने समझाया कि न ही तो व्यक्ति का बहुत अधिक महत्व है, न ही प्रकृति का बहुत अधिक महत्व है। प्रकृति और व्यक्ति के बीच में संतुलन स्थापित करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम प्रकृति के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, प्रकृति हमें चेतावनी देती है, रुकने के लिए कहती है, हमें कई तरीकों से छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा, भूकंपों के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, सूखे के द्वारा चेतावनी देती है। लेकिन हम लालच के कारण अपने लालच में आगे बढ़ते हुए संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करते चले जाते हैं और विश्व में इसी प्रकार बहुत अधिक विकसित देश कहलाने वालों की होड़ मची हुई है। जैसे हम ट्रैफिक चौराहे पर वहां नियमों का पालन नहीं करते। यदि हम लाल बत्ती को क्रॉस करते हैं तो दुर्घटना का शिकार होते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, हमें नुकसान झेलना पड़ता है, हमारी जान जाती है, जान और माल दोनों की हानि होती है। तो इसलिए दोस्तों, लाल बत्ती, रेड लाइट के बाद पीली बत्ती जब आती है, वो हमें तैयार होने के लिए कहती है, हमें रुकने के लिए कहती है। जब प्रकृति चेतावनी देती है तो हमें अपने आप को, अपने पर्यावरण में संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने परिवेश में समायोजन करना होता है, अपनी योजनाओं को चेक करना होता है। यदि हम अपनी योजनाओं को चेक करके कि जैसे हम पीली बत्ती के दौरान रुककर अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं, तो ऐसे ही प्रकृति भी जो नवनिश्चयवाद है, रुको और जाओ की जो नीति है, वह हमें यही समझाती है कि हमें अपनी योजनाओं को चेक करना चाहिए। यदि प्रकृति के आदेशों की अवहेलना होती है, उसकी चेतावनी की अनदेखी की जाती है, तो हमारे सामने भयानक परिणाम आते हैं। प्रकृति का खेल हम बार बार देखते हैं। जहां पर भी, जब भी विश्व में जनसंख्या असंतुलित रूप से बढ़ी है, असंतुलित रूप से संसाधनों का दोहन किया गया है, तभी प्रकृति हमें भूकंप के द्वारा, सुनामी के द्वारा बड़े स्तर पर जान और माल की हानि पहुंचाकर चेतावनी देती है, रुकने के लिए कहती है, तैयार होने के लिए कहती है, अपनी योजनाओं को चेक करने के लिए बोलती है, नई योजनाएं बनाने के लिए कहती है, सतत पोषणीय विकास के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जैसे हमने देखा, 1720 में महामारी आई, 1820 में महामारी आई, 1920 में महामारी आई
और आज 2020 में पूरे विश्व में प्रकृति के आदेशों की अवहेलना होने के कारण पूरा विश्व हाहाकार करने पर उतारू है, करने के लिए मजबूर है। आज हम जैसे ट्रैफिक चौराहे पर पीली बत्ती में रुक जाते हैं, तैयार होते हैं। प्रकृति आज अपने आप को रिन्यू कर रही है, अपने आप को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। आज सड़कों पर हमें ऐसे ऐसे जंगली जीव दिखाई देते हैं कि जो हमने पहले कितने सालों से नहीं देखे। आज हम चिड़िया की चहचहा सुबह सुबह सुनते हैं, पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं। पक्षी दाना चुगते हुए, पानी पीते हुए आज हमें दिखाई देते हैं। प्रकृति अपने आप को पुनर्जीवित कर रही है। तो प्रकृति के आदेशों की अवहेलना जब भी हम करते हैं तो हमारे सामने ऐसे ही प्रकृति जो है बहुत ही भयानक स्थिति पैदा कर देती है। विश्व में सबसे अधिक महाशक्ति कहलाने वाला देश USA भी आज तौबा कर रहा है। भारत जैसे देश से सहायता के लिए हाथ फैला रहा है, हाथ फैलाए खड़ा है कि हमें सहायता चाहिए। हमें ब्राजील देश विश्व गुरु कह रहा है, USA विश्व गुरु कहता है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति केवल उपभोग की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति विश्व की सभी जितनी भी अच्छी संस्कृतियां हैं, अच्छी संस्कृतियों में से भी जो सबसे अच्छी निचोड़ के बिंदु हैं, उन सब विश्व की सारी संस्कृतियों की अच्छाइयों का जो एक निचोड़ है उसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। तो भारतीय संस्कृति केवल उपभोग की संस्कृति नहीं है कि हम बचाने में भी विश्वास रखते हैं। हम प्रकृति की आदेशों की अवहेलना बहुत कम करते हैं, प्रयास करते हैं कि किसी जीव की हत्या न हो, किसी के मन को दुख न पहुंचाया जाए। ये हमारी संस्कृति हमें समझाती है। यदि हम USA के साथ भारत की तुलना करते हैं तो भारत में 130 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या होते हुए भी आज हम कोरोना के बढ़ने की गति को 40% तक कमी पर ले आए हैं। और एक अकेले आदमी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशों की पूरा भारत पूरे तन मन धन से पूरे सेवा कर रहा है, आदेशों की पालना कर रहा है, देश पर मर मिटने के लिए तैयार है। हमारा पूरा भारतवर्ष एक है, एकीकृत है, कोरोना को बाहर निकालने के लिए तैयार है। कुछ 1-2% बल्कि मैं कहूँगा 1% भी नहीं कह सकते, 0.1% ऐसे जोकर लोग भारत में हैं जिसकी वजह से थोड़ा हमारा ग्राफ कभी कभी ऊपर चला जाता है। नहीं तो अभी हम यदि 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात करते हैं तो हमारे संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो आगे आने वाले समय में बिल्कुल तीव्र गति से घटेगी। इस बीमारी को, कोरोना को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरी जनता भारत से उखाड़ कर फेंकेगी। भारत में इसका कोई स्थान नहीं है, यह भारत में टिकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है। जब भी विश्व के अंदर कोई भी महामारी आई है तो भारत ने विश्व गुरु का दर्जा हासिल किया है, विश्व गुरु का स्थान प्राप्त किया है। तो प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करते हैं भूगोल की, तो भूगोल ने 1920 के दशक में ही कोरोना जैसी जो महामारियां हैं, कोरोना क्या है, कैसे हमें रुकना पड़ेगा, इसके बारे में समझा दिया था। तो ग्रेफ टेलर की जो न्यो निश्चयवाद है, न्यो डिटर्मिनिज्म की जो विचारधारा है, वह हमें ऐसी स्थितियों के बारे में ही समझाती है। तो ये इसलिए क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने इतना विकास किया, इतनी तेज रफ्तार से विकास किया कि संसाधनों, प्रकृति के आदेशों की अवहेलना करते चले गए। प्रकृति क्रोधित होती रही, छोटी छोटी चेतावनी देती रही, लेकिन उनको अनदेखा विश्व की जो शक्तियां हैं वो करती चली गई। इसका खामियाजा आज पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए प्यारे दोस्तों, जो रुको और जाओ की नीति है, यह इस पृथ्वी पर जीवों के जीवन यापन के लिए, जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। हमें रुकना होता है, हमें स्पीड भी देनी होती है, हम तेज रफ्तार से भी चल सकते हैं, लेकिन हमें मंद गति से भी चलना होता है। हमें अपनी योजनाओं को समझना होता है, परिवेश के साथ
पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करना होता है, दोबारा से योजनाएं बनाई होती हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारे सामने ऐसे ही कोरोना जैसी महामारी सामने आती है। इसलिए दोस्तों, यदि आपको यह मेरे वीडियो, यह मेरा ये संदेश, यदि ये भूगोल के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई एक वीडियो, एक छोटी सी कृति यदि आपको पसंद आई है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्रेरित करने वाली वीडियो आगे भी जो है आती रहेंगी। आगे भी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से इस देश और विश्व के अन्य देशों के लोगों को समझाने का प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।